देन गाइस कुछ फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। गाइस आइडेंटिटीज़ सबको आती है, मोस्ट ऑफ सबको आती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है कि आपको अप्लाई करना आइडेंटिटीज़ नहीं आती है। तो हाउ टू अप्लाई आइडेंटिटीज़, उसके लिए आपको क्वेश्चन समझना है। देखो आपको कभी भी फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन करने के लिए आपको हेडिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में चीज़ें हमेशा छोटी होती हैं और एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपैंड होती है। ओके गाइस, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फैक्टराइजेशन है या ये एक्सपेंशन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होने वाले। जैसे गाइस 3 टर्म, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 टर्म है, ठीक है, तो 3 टर्म में कौन कौन से मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। देखो या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई होगा, दोनों में से एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अगर ये दोनों आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा। काफ़ी बार गाइस ऐसे भी सम होते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी अप्लाई होता है और आइडेंटिटी भी अप्लाई होती है, तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे गाइस 3 टर्म है और आपको ये पता करना है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वेरी सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए और इन दोनों स्क्वायर रूट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो अगर निकल रहा है तो, और इनको 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, तो ही आप a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। सो गाइस हम बात कर रहे थे कि अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करना है तो इन दैट केस क्या करना है कि सिंपल आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालना है, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकल रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है इन दोनों को। अगर मिडिल टर्म आ रहा है तो आप a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही अप्लाई करना है एज पर योर कोर्स। देन गाइस सेकेंड चैप्टर में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है जैसे x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर या x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर और आपको कोई भी k की वैल्यू निकालनी है या a की वैल्यू निकालनी है, कोई अल्फ़ाबेट आपको फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा याद रखना फैक्टर और वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर क्वेश्चन में x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर दे रखा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर क्वेश्चन में x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर दे रखा है तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, उल्टा। और जब भी आपको कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू या k की वैल्यू, इन दैट केस आपको पीछे इक्वल्स टू 0 लेना है, वो मत भूलना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, देन गाइस जैसे सपोज कर लो कि 2 टर्म दे रखे हैं आपके पास, ठीक है, और बीच में माइनस है। अगर 2 टर्म है और बीच में प्लस है तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के छोड़ दोगे, दैट्स ऑल। लेकिन 2 टर्म है और बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ओके, क्या करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, वही आपको फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। 2 ही टर्म है आपके पास, तो अगर दोनों टर्म के स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, ठीक है, तो ही आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। काफ़ी बार ऐसा होता है गाइस कि 2 टर्म है बीच में माइनस है, डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि उन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है और कॉमन निकलने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकल रहा है, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देन गाइस सपोज कर लो कि ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है और बाहर होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसको होल स्क्वायर क्यों बोलते हैं गाइस, होल स्क्वायर बोलने का रीज़न क्या है, होल स्क्वायर बोलने का होल मतलब सबका, इसलिए उसको होल बोलते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर अगर 2 नंबर है, बीच में प्लस है या बीच में माइनस है और बाहर स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर। ब्रैकेट का पहला नंबर a, फिर प्लस, फिर दूसरा नंबर b, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर गाइस 3 नंबर हैं और बाहर स्क्वायर है, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब गाइस काफ़ी बार ऐसा होता है सम्स में कि ब्रैकेट के अंदर आप 3 नंबर तो देखोगे लेकिन बीच में प्लस की जगह माइनस की साइन भी होती है काफ़ी बार, तब भी गाइस आपको अप्लाई a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर ही अप्लाई करना है। ओके, देन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, सपोज कर लो 4 टर्म है। अब 4 टर्म वाले भी गाइस 2 से 3 सम है, लेकिन मैं अब जिस सम की बात कर रहा हूँ उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। सपोज 4 टर्म है और हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब क्यूब है, और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 3, फिर उससे पहले 2,
उससे पहले 1 और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इस तरह का पैटर्न है तो आपको सम करना है सम ऑफ कोएफिशिएंट से, ठीक है। मेथड का नाम है सम ऑफ कोएफिशिएंट। देन गाइस अगर 4 टर्म है और 2 आपको क्यूब दिख रहे हैं, ठीक है, अगर 2 आपको क्यूब दिख रहे हैं, उन 4 नंबर में से 2 नंबर आपको क्यूब दिख रहे हैं, किसी के क्यूब हैं, तो a प्लस बी द होल क्यूब या a माइनस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ओके, तो ये गाइस आपको ध्यान रखना है अच्छे से। मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ज़्यादातर बता दी है। देन गाइस कभी भी आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, फाइंड ज़ीरोज़ लिखा हुआ है, तो सबसे आपको पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके पास जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है px इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट px इक्वल्स टू 0, पीछे ज़ीरो लगाना मत भूलना, ज़ीरोज़ फाइंड करना है। गाइस ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे कितने ज़ीरो हैं या आपको ज़ीरो फाइंड करना है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब जो भी वेरिएबल है, जैसे 3x प्लस 2, तो x वेरिएबल है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं, ठीक है। उसको ज़ीरोज़ क्यों कहा जाता है, फॉर एग्जांपल गाइस सपोज़ कर लीजिए कि क्वेश्चन है आपका px इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो आप लिखोगे लेट px इक्वल्स टू 0, px क्या है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस 2 वहाँ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी -2/3। अब गाइस ये जो वैल्यू आई x की, इसको ज़ीरो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही वैल्यू क्वेश्चन में आप पुट करोगे ना x की जगह पे, तो आंसर 0 आएगा, इसलिए इसको ज़ीरोज़ कहा जाता है। ओके, तो ये आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।